अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जनाब मैं भी हूँ बिल्कुल फिट फाट आपकी दुआओं से। तो जनाब आज चलते हैं एक ज़बरदस्त से नए व्लॉग की तरफ, जिसमें आपको बताऊँगी ग्रॉसरी में आपके साथ कैसे करती हूँ। तो मैं आपके साथ ये भी शेयर करूँगी, और अपने जो मैंने कुछ बजट बनाते हुए और ग्रॉसरी की लिस्ट बनाते हुए मैं कुछ चीज़ें अपने माइंड में रखती हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस इसी वजह से मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ जो मैं इस वीडियो को लेके चलूँ। तो सबसे आगे है जी, हम पहले इम्तियाज़ मॉल की तरफ, यहाँ पे कुछ ऑफ चल रहा था, मैंने सोचा क्यों ना इसके फ़ायदा उठाया जाए। तो जनाब आगे हैं इस तरफ, यहाँ पे आए हैं जी, थोड़ा सा यहाँ पे चल रही थी कुछ बचत सेल। सबसे पहले आए हैं जी इस सेक्शन की तरफ, यहाँ पे था ऑफ, और वो भी था क्रॉकरी पे। यहाँ पे देखें जी काफ़ी रश लगा हुआ है, काफ़ी मग्स पड़े हुए थे और साथ में थोड़ी सी क्रॉकरी थी। इसके अलावा जी थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो यहाँ पे था कुछ शादी पैकेज। हमें तो नहीं था चाहिए शादी पैकेज, हमें चाहिए थी ग्रॉसरी, तो हम इसको नज़रअंदाज करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़े हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ वहाँ जी कि क्या चीज़ हमने लेनी है क्या नहीं। लेकिन खैर ये सब बातें छोड़े, मैं आपको लेके चलती हूँ अपने बजट और अपनी कुछ रूल जो मैं बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करती हूँ। तो जनाब इससे ये होगा कि अगर आपको वो चीज़ आपने नहीं की होगी तो आपको लगा होगा उससे फ़ायदा। तो सबसे पहले जी जब मैं घर से निकलती हूँ तो सबसे पहले मैं अपना सामान चेक करती हूँ, कौन सी चीज़ें कम हैं, कौन सी ज़्यादा है, और कौन सी ख़त्म हो गई। तो जो ख़त्म हो गई हैं तो वो मैं क्या करती हूँ, महीने के महीने साथ साथ मैं जब भी वो चीज़ ख़त्म हो तो मैं अपनी एक डायरी में नोट कर लेती हूँ। उसके अलावा जी जो चीज़ ख़त्म है सबसे पहले मैं रखती हूँ उससे ऊपर, जैसा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जैसे कि हो गया राइस हैं, इसके अलावा ऑयल है, या इस तरह की शुगर है, पत्ती है, इस तरह की जो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो हमारी रेगुलर रूटीन में चलती हैं, तो सबसे पहले मैं उन्हें रखती हूँ फर्स्ट लिस्ट पे। उसके बाद जी मैं रखती हूँ दूसरे नंबर पे वो चीज़ें जिनके बगैर या 2-4 दिन के बस उनके गैप से हमारा गुजारा हो सके, जैसे कि शैम्पू हो गए हैं और हारपिक हो गए जो घर की क्लीन करने के लिए कुछ चीज़ें हैं। तो ये होता है कि ये अगर 1-2 दिन चल भी जाए तो है ही है। तो इनके अलावा हम इतने 1-2 दिन का ना हम गुजारा कर सकते हैं। लेकिन जो चावल है, आटा, इस तरह की चीज़ें हैं, ये तो हमें डेली में 2-3 टाइम चाहिए होती है। सबसे पहले इसलिए मैं इसको रखती हूँ ऊपर। उसके बाद ही मैं रखती हूँ सबसे वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती, जैसे स्नैक्स हो गए और वेजिटेबल्स हैं। तो वेजिटेबल्स का ये होता है कि हम महीने हफ्ते के हफ्ते ले भी आएँ, तो अगर ना भी लें तो फ्रेश हम लेके आ सकते हैं। या फ्रोज़न मीट, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हम वैसे भी लेके आ सकते हैं। तो बस जी मैं उसके अलावा आपने क्या करना होता है, लोकल मार्केट और मॉल में जो रेट चल रहे थे उससे आपको ज़रूर को नॉलेज होना चाहिए। इससे आपकी ग्रॉसरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये आपने जब भी बजट बनाना हो ना, तो आपने क्या करना होता है, मैं तो यही करती हूँ कि अपने बच्चों को भी उसमें शामिल करती हूँ। इससे ये होता है कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की समझ आ जाती है बहुत छोटी एज से। तो वो भी आपकी बातों को और घर की चीज़ों को, और ये जो महंगाई चल रही है और जो आपने जो भी लिस्ट बनाई होती है, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को नॉलेज हो जाती है और वो जल्दी से ये चीज़ें समझना शुरू हो जाती है। और उन्हें ये भी हो जाता है कि हमने मम्मा पापा का कितना साथ देना है और तंग नहीं करना। तो और इसके अलावा जी अपनी ज़िंदगी में जो भी उनकी चीज़ें होती हैं तो उन्हें ईज़िली वो सब कुछ मैनेज करना आ जाता है। तो मैं अपने बच्चों को ज़रूर इस चीज़ों में शामिल करती हूँ, और जब भी मॉल जाऊँ तो मैं बच्चों को थोड़ी सी अमाउंट दे देती हूँ, कैश दे देती हूँ। वो क्या करते हैं, जैसे मैंने सब बच्चों को, 2 बच्चे हैं बड़े हैं, तो छोटा तो भी बिल्कुल मेरा छोटू सा है, तो उसे तो इन चीज़ों की समझ नहीं है। तो मैं 2 बच्चों बड़ों को क्या करती हूँ, उनको थोड़ी सी अमाउंट देती हूँ और उसमें कहती हूँ कि आपने जो भी चीज़ लेनी है आपने इसी में लेनी है। तो इससे वो बड़ी सोच विचार के वो चीज़ लेते हैं कि मैं सबसे मुझे क्या ज़रूरत है, तो वो उस हिसाब से खाने पीने वाली चीज़ हो या स्कूल की कोई चीज़ हो तो वो ना उसमें मैनेज करते हैं। होती तो उनके लिए इरिटेट ये चीज़ है, लेकिन ये है कि इससे बच्चों को ना आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को नॉलेज होना शुरू हो जाती है कि हमने ज़िंदगी में कैसे अपनी बजट बनानी है, कैसे अपने रूल्स बनाने हैं शॉपिंग में, या अपनी चीज़ों को या अपनी सैलरीज़ को या अपने बजट को हमने किस तरह लेके चलना है। तो इससे बच्चों को बहुत जल्दी अंदाज़ा हो जाता है और उन्हें समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो मैं तो यही करती हूँ, तो इससे ये है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया हुआ है। इसके अलावा बच्चे भी माँ बाप की हर चीज़ को अंडरस्टैंड करना जल्दी से शुरू कर देते हैं और वो तंग नहीं करते, फ़ज़ूल की ख़्वाहिश और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनमें ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, तो वो समझदार वैसे ही हो जाते हैं। इसके अलावा जी मैं ये करती हूँ
कि जो वेजिटेबल्स हैं वो तो मैं लेती हूँ बस 1 वीक की। मुझे लगता है उससे ज़्यादा जी फ्रिज में एक तो जगह नहीं होती, दूसरा ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो बजाय आपको थोड़ा सा बचत होने के, जो आपने बड़ी सोच विचार की शॉपिंग की होती है वो आपको उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो आपको ये फिर होता है कि बस मैं जल्दी से इन चीज़ों को ख़त्म कर लूँ, बेशक किसी का खाने को दिल करे या ना करे। तो फिर मेरे ख़्याल में वो वेस्ट होना शुरू हो जाती हैं और उनका मज़ा भी नहीं आता। तो मेरे ख़्याल में बेस्ट यही है कि आपने 1 वीक के लिए ही आपने वेजिटेबल्स को लेना होता है। उसके बाद ये फ्रोज़न मीट है, फ्रोज़न मीट मैं क्या करती हूँ बस 15 डेज़ का लेती हूँ। उसका ये होता है कि मुझे ना फ्रोज़न मीट ज़्यादा ये जैसे पाकिस्तान में तो वैसे भी लोड शेडिंग हो जाती है, या वैसे भी मुझे लगता है कि टेस्ट थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है, या हमारा मज़ा उतना नहीं रहता खाने पीने का। तो मैं क्या करती हूँ कि वो मैं बस 15 डेज़ का लेती हूँ। उसके बाद ये चेक करती हैं, अगर आपका कम पड़ गया तो आप फिर से उसको लेना शुरू कर देते हैं। मैं भी यही करती हूँ। ये है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम ये नहीं है। तो बस ये है कि शुरू में आपके पास वो सारी आइटम्स आ जाती हैं, और अगर ना भी आए तो आप 15 डेज़ के बाद आप उसको दोबारा ले सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि अगर आपने लिस्ट बनाई होती है ना, जैसे कि शुरू शुरू में बहुत सारी चीज़ें आपकी जल्दी जल्दी ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं, तो आप क्या ये किया करें कि आपने एक डायरी लेनी है, उसमें कापी पेंसिल लेनी है, आपने उसको नोट डाउन कर लेना है। तो ये होगा कि जब आप महीने में जब आपकी शॉपिंग हो रही होगी तो आपको ये नहीं होगा कि ये चीज़ मेरी रह गई है और ये चीज़ मेरी एक्स्ट्रा आ गई है। तो आप वही चीज़ लेंगे जो आपने नोट डाउन की होगी, तो इससे ये होगा कि बहुत आपको आसानी हो जाएगी। मैंने भी यही किया है। तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं ना मेरी बस ऐसे चल जाती हैं, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा हो जाता है। उसके अलावा आपने ये करना होता है कि आपने जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ चाहिए, और जैसे कि बजट से बाहर चीज़ चाहिए और वो आपका दिल कर रहा है मैं लूँ, तो आपने ये करना होता है कि जो आपको लग रहा है इस महीने में मेरे पास वो घर में पड़ी हुई है चीज़, तो आपने उतनी ही लेनी है जितनी आपको 1 महीने के लिए उसकी ज़रूरत हो। ऐसे ये होगा कि आप वो चीज़ खरीद सकेंगे जो आपका दिल कर रहा है, जो आपके बजट में भी आ जाएगा और बजट से आउट नहीं होगा। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा आपकी चीज़ें मैनेज होना शुरू हो जाएंगी। तो इसके अलावा जी मैं आपको लेके आ रही हूँ इधर जी, ये मैंने वैसे ग्रॉसरी में शामिल तो नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको इस तरफ भी विज़िट कराया जाए। यहाँ पे काफ़ी अनस्टिच लगा हुआ था, फैब्रिक था, या थोड़ी सी सेल लगी हुई थी, प्री विंटर सेल थी। तो काफ़ी ज़्यादा इधर चीज़ें लगी हुई थी, कुछ शॉल से दुपट्टे थे और अनस्टिच कपड़े थे। तो मैंने सोचा चलो जी यहाँ भी आपको इस तरफ लेके चलती हूँ। तो इससे ये होगा कि आपको नॉलेज हो जाएगी, अगर आपने कुछ ख़रीदना है तो आप इस तरफ ज़रूर आइएगा। तो मैं तो इस तरफ आई हुई हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे इंजॉय भी कर रही हूँ। बच्चे थोड़ा खाने पीने की तरफ गए हुए थे और मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ी सी इस साइड की वीडियो बना लूँ। तो बस ये उसके बाद हमारे यहाँ लेडीज़ सेक्शन की तरफ यहाँ पे ऑफ़ चल रहा था, यहाँ पे 10 to 40% ऑफ़ चल रहा था, जो कि मेरे ख्याल में तो बहुत बेस्ट है। तो मैं यहाँ पे रेट्स भी देख रही थी, थोड़ा ये देख रही थी न्यू स्टॉक कौन सा आया हुआ है, और मुझे इनमें से अगर कुछ लेना है तो मैं अपने दिमाग में वो लिस्ट रेडी रखूँगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट विज़िट में मैं वो ज़रूर लूँगी। अभी फ़िलहाल तो मैं अपने वो टारगेट से बिल्कुल मैंने हटना नहीं है, मैंने सिर्फ लेनी है ग्रॉसरी, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लेना। तो बस ये मैं बस आप लोगों को दिखाने के लिए आई हूँ। 10 to 40% ऑफ़ चल रहा था। इसके अलावा जी ग्रॉसरी पे भी काफ़ी ज़्यादा ऑफ़ चला हुआ था। तो आप भी ऐसा किया करें जिस पे आप हो, सबसे पहले आप उस सेक्शन की तरफ जाया करें, ताकि जितनी भी बचत हो सके आप ज़रूर किया करें। क्योंकि इतनी महंगाई है कि आपकी समझ ख़त्म होने वाली है कि बस समझ ही नहीं आता कि बस हम कितना कुछ इग्नोर करें, कितना कुछ लें। तो बस बड़ा मुश्किल हो गया हुआ है हर पाकिस्तानी का, बल्कि दुनिया के हर बंदे का ही। तो फ़िलहाल तो पाकिस्तानी को वैसे बुरी हालत चल रही है। तो बस जितनी बचत हो तो आपने यही करना कि सेल की तरफ आया करें और उससे फ़ायदा उठाया करें। तो मैं यहाँ आ गई हूँ शूज़ सेक्शन की तरफ। यहाँ पे भी ऑफ़ चल रहा था 10 to 20, कुछ पे 20 लगा हुआ था, कुछ पे 10% ऑफ़ लगा हुआ था। तो ये था कि जो अभी विंटर में चला था वो न्यू अराइवल आया था, उस पर तो बिल्कुल भी ऑफ़ नहीं था। बस ये जो सैंडल्स वगैरह हैं इस पर लगा हुआ था ऑफ़। तो मैं आ गई हूँ इस तरफ। यहाँ पे कुछ चप्पल थी, कुछ सैंडल्स थी, बच्चों की भी थी, बड़ों की भी थी, बड़े बड़े अच्छे कलर से, बड़े फैंसी भी थे। तो ये मैं आ रही हूँ आपको इस तरफ दिखाने। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आपने इसको करना है ज़रूर लाइक, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, और मेरे
जो चैनल में या जो भी मेरी वीडियो व्लॉग होते हैं उस पर आपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स करने होते हैं और आपने बताना होता है कि मुझे आपकी वीडियो कैसी लगी है, तो मैं आपको इसका ज़रूर रिप्लाई दिया करूँगी। ठीक है जनाब। तो यहाँ पे आ गई मैं इस तरफ, हालांकि मैं आई हूँ सिर्फ ग्रॉसरी की शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रही थोड़ी सी व्लॉग को थोड़ा सा ना मज़ेदार बनाया जाए, तो मैं आ गई हूँ इस तरफ। ठीक है। हालांकि मेरा इस तरफ बिल्कुल भी काम नहीं था, मैं बस आई थी ग्रॉसरी की तरफ। ठीक है। तो जनाब आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है जी। उसके बाद जी आए हैं यहाँ पे बच्चों के शूज़ सेक्शन की तरफ। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ऑफ़ लगा हुआ था। खैर जी, महंगाई तो इतनी ज़्यादा हो गई कि ऑफ़ का भी फ़िलहाल पता नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी चलो कुछ नहीं तो थोड़ा तो हो। तो आप किया करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकॉन पर दबाया करें ताकि मेरी वीडियो आपको जल्दी से मिल जाया करे। ठीक है। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे भी है 20% ऑफ। ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आपने ज़रूर इम्तियाज़ मॉल को विज़िट करना है। उसके बाद ये बहुत ही प्यारे मुझे शूज़ लगे थे, हालांकि मैंने कोई भी ख़रीदने नहीं थे, ना मेरा इतनी कोई बच्ची थी, तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ आ गई हूँ ताकि आप भी फ़ायदा उठाएँ। और देखें जी कैसी चीज़ें आ गई हुई हैं, देखें ज़बरदस्त सी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी थी। और यहाँ पे जेंट, हाँ यहाँ पे भी जेंट शूज़ की तरफ भी लगा हुआ था 20% ऑफ, चप्पल्स पे भी और इस पे भी। तो चलें, थोड़ी बहुत सेल तो है ना, तो फ़ायदा उठाएं इस चीज़ का। उसके बाद यहाँ पे सैंडल थी, यहाँ पे भी ऑफ चल रहा था, लेकिन सभी पे नहीं थी, कुछ पे चल रहा था, कुछ पे नहीं था चल रहा। ये देखें कितने ज़बरदस्त से कलर्स हैं और है भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ फ्रोज़न मीट की तरफ। यहाँ से मैंने लिए थे चपली कबाब, मुझे फ़िलहाल तो उन्हीं की ज़रूरत थी। उसके अलावा जी मैं आ गई थी यहाँ पे, एक पैक मैंने लिया था सीख कबाब का, वो वीडियो नहीं मैं शूट कर सकी क्योंकि भाई साहब कह रहे थे कि यहाँ पे आपने वीडियो नहीं शूट करनी थी, तब मैंने कैमरा ऑफ कर दिया था। तो बस जी यहाँ पे आ गए हैं थोड़े सॉसेजेस, पिज़्ज़ा पैक, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। फिर थी आइसक्रीम, लेकिन यहाँ पे मैंने जी सॉसेजेस वगैरह मेरे बच्चे तो खाते नहीं हैं, तो बस मैंने एक एग ट्रे ली थी, वो मैंने रख ली थी। फिर मैंने वेजिटेबल्स की तरफ गई हूँ, वहाँ पे काफ़ी फ़्रेश वेजिटेबल्स लगी हुई, तो मैंने बस एक वीक के लिए मैंने अपने माइंड में रख के, एक वीक नहीं है तो कम से कम 10 डेज़ के लिए मेरी वो ईज़िली चल जाएंगी। तो बस मैंने वो ले लिया। यहाँ पे मेरा जी अर्शमान साहब काफ़ी बोर हो रहे थे, वो कह रहे थे मुझे नीचे उतार दो या मुझे कुछ खिला दो। तो बस ये था कि मैं बस ये चाह रही थी मैं जल्दी से अपनी बस लिस्ट कंप्लीट करूं, फिर मैं बच्चों को थोड़ा बाहर भी ले जाऊं। तो यहाँ पे वो जनाब हो रहे हैं काफ़ी बोर, तो मैंने बस यहाँ पे लिए थे एक एग ट्रे ली है। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ हनी की तरफ। यहाँ से भी मैंने एक पैक लिया। यहाँ पे मुझे चाहिए तो नहीं थी, लेकिन मैंने ले ली है छोटी सी, कि चलो बच्चों वाले घर में कभी ना कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो बस मैंने वो ले ली है। उसके बाद मैं आ गई हूँ ज्वेलरी सेक्शन की तरफ। यहाँ पे सेल तो नहीं थी लगी हुई, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें आई हुई थी, तो मैंने बस ये वाली ले लिया। बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। ये देखिए जी बहुत ही कलरफुल सी हैं। मैं अक्सर वहाँ जाती हूँ ना कोई भी शॉपिंग करने, तो मैं ज्वेलरी की एक दो चीज़ वहाँ से ले लेती हूँ, मुझे तो अच्छी लगती हैं पहने हुए। तो उसके बाद ये कैचर से थोड़ी पोनियाँ थी, बैग थे, बैग में बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी आई हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको ये भी दिखाई जाए। अगर आपने लेनी हो तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप ज़रूर आएंगे। तो इससे ये होगा कि मैं थोड़ी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगी। ठीक है। मैं आ गई हूँ यहाँ पे, ये देखें जी ज़बरदस्त से बैग है, हर तरह के बैग हैं जी आपकी। मुझे लगता है कि आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे अगर आप यहाँ पे आएँ। तो उसके जनाब मैं उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे भी देखें जी बड़े मज़े के कलर थे, लाइट कलर्स में भी थी, काफ़ी डार्क कलर्स में भी थी, मल्टी शेड्स में थी। तो ये था कि जैसे आपको चाहिए हर तरह की उन्होंने वैरायटी रखी हुई है कि बस आप आएँ, बस लेने वाले बने जी। तो ठीक है, आप ये देखिए मेरे साथ। ये देखिए जी यहाँ पे थोड़े से फैंसी पाउच थे यहाँ पे। उसके बाद में आगे हैं बच्चों के सेक्शन की तरफ। यहाँ पे भी 20% ऑफ लगा हुआ था। हुडीज़ थी, जैकेट्स थी, फ्रॉक्स थी, थोड़े फैंसी भी थे, कुछ आजकल जो चल रही हैं, तो बस वो वाले भी थे। थोड़े सेल लगी हुई थी कुछ चीज़ों पे,
तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ भी आपको विज़िट कराऊँ, ताकि आपको जो भी अच्छा लगे तो आप मुझे बताएं। उसके बाद जी मैं आपको वहाँ के जो रेट्स वगैरह वो भी मेंशन कर दिया करूँगी, ताकि आपको फ़ायदा हो सके। ये देखिए बड़े मज़े के कलर्स लगे हुए हैं, बड़े ब्राइट से कलर है, येलो है, पिंक है, पर्पल है, वाइट है। तो बड़े मज़े मज़े के कलर्स हैं। और वैसे भी बच्चियों के कलर्स तो वैसे बड़े कलरफुल से होते हैं, और उनके सेक्शन की तरफ जाते हुए भी मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन लड़कों की बहुत ही बोरिंग शॉपिंग होती है, और कुछ खास कलर्स भी नहीं होते। वही एक दो ग्रे हो गया, ब्लैक हो गया, वाइट हो गया, ब्राउन हो गया, बस ये 4-5 कलर्स में उनका काम ख़त्म हो गया था। लेकिन यहाँ पे लेडीज़ की तरफ ये देखें कितने मज़े की जैकेट्स आ गई हुई हैं। तो ये है कि अभी मौसम जो है वो तो गर्मियों का ऑफ हो रहा है, सर्दियाँ आने वाली हैं, तो उन्होंने पहले से सारा चीज़ सामान ला के रख दिया है, ताकि अगर आपने जो पैसे लगाने हैं तो इन्हीं के पास आके लगाएं जी, कहीं और ना लग जाए। तो उन्होंने सबसे पहले जी ये सारी तैयारी कर रखी हुई है, सेल लगा के। उसके बाद जी उन्होंने अपनी नई चीज़ें जो भी हैं आपके जो बच्चों की और ये बड़ों की जैकेट्स लेदर की और इस तरह की सारी चीज़ें उन्होंने पहले से लगा दी हैं। उसके बाद ये देखें जी थोड़े फैंसी हैं, इस सेक्शन में थोड़ा सा फैंसी काम वाले कपड़े लगे हुए हैं, तो वो भी हैं। शादियों का सीज़न आएगा तो ऑब्वियसली सारे लोग शॉपिंग तो करेंगे, तो बच्चे यहाँ तो लेती इसी तरह की चीज़ें हैं, ये फ्रॉक्स वगैरह फैंसी। तो उन्होंने ये इसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है, ये भी साथ चल रही हैं, साथ सर्दियों के भी साथ सेल भी है। तो जनाब आप आएँ और आने वाले बने, उसके बाद आप खाली हाथ नहीं जाने वाले। हर तरह के उन्होंने माइंड को सोच के ना हर तरह की उन्होंने चीज़ें लगा दी हुई हैं, वेदर को भी मद्देनज़र रखा हुआ है और इस तरह की चीज़ों को भी। ठीक है, ये स्वेटर्स भी लगे हुए हैं, हुडीज़ भी लगी हुई हैं, और वैसे भी दूसरी शर्ट्स भी लगी हुई हैं कि जैसे भी इंसान को चाहिए वो आए और पसंद करे और वो ले जाए। जनाब ये देखें जी बड़े मज़े के कलर्स हैं। शुक्र है थोड़ा सा इधर भी थोड़े से कलरफुल हैं। ठीक है, तो बस ही मैं यहाँ करती हूँ अपने व्लॉग का दी एंड, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी कुछ है था शेयर करने वाला, लेकिन मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ वो शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं मांगती हूँ आप लोगों से, लेती हूँ इजाज़त, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया है व्लॉग, तो आप हो जाएंगे बोर। बस इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना जी अभी ली जाए आप लोगों से इजाज़त। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने क्या करना है, इस पर लाइक करना है, कमेंट्स करनी है, शेयर करना है, और इसको ज़रूर इस चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको मेरी मज़े की फ़्रेश वीडियोस मिल सकेंगी। ठीक है, और मुझे दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा और अपनी हिफाजत करिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।